आइए फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए? इसकी विधि क्या है, आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, हे युधिष्ठिर, हे कुंती पुत्र, प्राचीन काल में मांधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमल की एकादशी कहते हैं और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजा मांधाता ने पूछा, हे ऋषि वर्य, पृथ्वी पर इसका कब आरंभ हुआ? इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमल की के प्रारंभ की कथा सुनो। आमल की महान वृक्ष है, आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्रम समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल की नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने ही सब सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ की, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का भी जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोग विष्णु प्रिया आमल की वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, उस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वो विचार करने लगे। पलाश आदि वृक्षों को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमल की वृक्ष है जो श्री विष्णु को, ठाकुर जी को अति प्रिय है। केवल इसके स्मरण से गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। आंवले के वृक्ष को ही आमल की वृक्ष कहा जाता है। सब पापों का नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। तस्या मूले स्थितो विष्णोस्त दुर्वैश्च पितामह स्कंदे च भगवान रुद्र संस्थित परमेश्वर। शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवः पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिता सर्वदेवमयी एषा धात्री च कथिता मया। और क्या क्या बताया? इस वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखा में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुतगण तथा फलों में सब प्रजापतियों का वास है। इसलिए आमल की वृक्ष को, आंवले के वृक्ष को सर्वदेवमय कहा जाता है। इसलिए यह सब
विष्णु भक्तों को अति प्रिय है, सनातन धर्मियों को अति प्रिय है। इसलिए सनातन धर्मी आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। ऋषि ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझें? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीवों का कर्ता, सभी भुवनों में स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य, मैं वही भगवान विष्णु हूं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित हो गए और बड़े भक्ति भाव से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको सादर प्रणाम है। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आप मायापति हैं और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों की स्तुति हुई। स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न है, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वो व्रत हमें बताइए। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर पुख्य नक्षत्रिक्त द्वादशी होगी तो वो सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमल की एकादशी को रात भर आमल के वृक्ष के आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सहस्र गायदान का पुण्य भी प्राप्त करता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बताइए, इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन से देवता हैं? इस दिन स्नान दान आदि किस विधि से करें? पूजा की विधि क्या है वो भी बताइए। उसके लिए मंत्र क्या है वो भी बताइए। कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे द्विजवर, सुनिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, दंत धावन करें, दातुन करें और संकल्प करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले एवं अन्य और भी पाप करने वाले इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखें। नदी, तालाब, कुआं या घर में तीर्थों का जल मिलाकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी का लेपन अवश्य करना चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस प्रकार मंत्र पढ़ना चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतके हर में पापम जन्म कोट्याम समार्जितम। अर्थात, हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना आप हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप हरण कर लीजिए और मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कर दीजिए। स्नान मंत्र। त्वं माते सर्वभूतानां जीवनं ततु रक्षकम्।
विदातीनां रसानां पतये नमः। स्नान तो हम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रसवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तो में भवेत्। अर्थात हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवर में या तीर्थों के जल से या गंगा जल से स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला हो। सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को परशुराम जी की या सामर्थ्यवान व्यक्तियों को परशुराम जी की स्वर्ण की मूर्ति बनानी चाहिए। अगर वैभव कम है तो डाब की या कुश की मूर्ति, कुशा की मूर्ति बना लेनी चाहिए। वो चाहे अपनी सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार करें। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सामग्री लेकर आमल के वृक्ष के पास जाएं। आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लीपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालें। सुगंधित धूप अर्पण करें। प्रभु के ठाकुर जी के दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित दृश्य का निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखें, उसमें दिव्य लाजों को भर दें। उसके ऊपर भगवान की मूर्ति स्थापित करें और पूजन अर्चन करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जंघा की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाएं हाथ की, गजने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आँख की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से मस्तक की, सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात नमस्ते देव देवेश जामदग्ने नमोस्तुते गिणारर्घमं मिमं दत्तम अलक्ष्याम युतम हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। आमलकी के साथ इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए रात्रि गुजारनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आमल की वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमाएं करें। प्रातःकाल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस भावना के साथ ब्राह्मण की पूजा करें। वहाँ की सारी सामग्री ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। उसके पश्चात आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनो। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से हो जाता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्रतापी इस व्रत से प्राप्त कर लेता है। इसमें किंचित भी संशय नहीं है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने इस व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। सभी सनातन धर्मियों को करना चाहिए। इस कलयुग में तो विशेष रूप से
इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह दुर्धर्म व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा श्रवण कराई गई यह कथा, सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को आप सभी सनातन धर्मियों से निवेदन है, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें एवं मेरे वीडियो को आप शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि भविष्य के अंदर मेरे आने वाले जो वीडियो हैं आप सभी तक सुलभता से, आसानी से आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। पुनः एक बार सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि एकादशी की कथा जब श्रवण करते हैं उसके पश्चात ठाकुर जी का, भगवान सच्चिदानंद का, ठाकुर जी भगवान का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मैं इस कथा के पश्चात इसी वीडियो में ठाकुर जी का कीर्तन उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप स्वयं अकेले हों चाहे परिवार के साथ हों या परिवार के साथ, इस वीडियो में उपलब्ध जो कीर्तन है वो परिवार के साथ आप अवश्य करें। बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है कि एकादशी की कथा श्रवण करने के पश्चात जो कीर्तन करता है एकादशी का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।
Hare Krishna